स्वर्गीय बाबूराम भाटी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में हुआ शुभारंभ। संचालन कर रहे प्रधान चैनपाल ने बताया कि इस टूर्नामेंट में 32 टीमें ले रही हैं हिस्सा। शुभारंभ अवसर पर समाज सेवी सुल्तान नागर और धनकौर नगर चेयरमैन प्रतिनिधि दीपक सिंह उर्फ दीपक भैया ने टॉस उछालकर टूर्नामेंट की शुरुआत की। मैदान पर खिलाड़ियों का जोश और दर्शकों का उत्साह देखने लायक रहा। देखें खास रिपोर्ट। जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। नाम डाल दियो। आज शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम ग्रेटर नोएडा में स्वर्गीय बाबूराम भाटी क्रिकेट टूर्नामेंट का ग्रामीण लीग का जो आयोजन हो रहा है, उस आयोजन की जो कमेटी है भाई प्रमोद नागर, जो इस टूर्नामेंट में एक भामाशाह के रूप में बैठे हैं और जिनका बहुत बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट कराने में रहा है। भाई संगीत भाटी जो स्वर्गीय बाबूराम भाटी के पोते हैं, जो इस टूर्नामेंट को करा रहे हैं, जिन्होंने आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने दौड़ो इंडिया के संकल्प के साथ में स्वर्गीय बाबूराम भाटी क्रिकेट टूर्नामेंट लीग का जो आयोजन इस ग्रेटर नोएडा में हो रहा है, और उस आयोजन में भी जो हमारी ग्रामीण परिवेश में बस्ती है, जो उनमें उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, उनको यह मौका यहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम में मिला है। भाई प्रमोद नागर जी, भाई कृष्ण नागर जी, भाई कपिल नागर जी, भाई अनुज नागर जी, भाई आदित्य भाटी एडवोकेट, भाई शिवम मावी ब्रॉन्डी, भाई सुमित भाटी, प्रशांत भाटी, दीपक भाटी, नवीन भाटी, आकाश नागर, राकेश नागर, सेक्टर B3 के पूर्व अध्यक्ष, भाई कृष्ण लोहिया, विपिन चेची, महकार नागर और भींगाराम भाटी और सुंदर खान, पूरी एक कमेटी है जिन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और इस टूर्नामेंट को बहुत सफल और सफलता की तरफ ये लोग लेके गए हैं। भाई सुरेंद्र शर्मा जी और हमारे बहुत ही ओजस्वी और भाई बहुत ही दिलेर और समाज सेवी दिल्ली पुलिस में कार्यरत भाई अमित भाटी जी का बाप में कराया है। और इस तरह के कार्यक्रमों से हमारे क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं वो निकल कर आती हैं और इन्हीं में से फिर राष्ट्रीय स्तर तक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेलती हैं। इस सुंदर आयोजन के लिए मैं पुनः आयोजन कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, बहुत बहुत साधुवाद कि आप सभी लोग इतना इंटरेस्ट लेकर इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ा रहे हैं। क्योंकि पहले मेन आप हैं जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ मंच पे बैठे हैं। पूरा एक कार्यक्रम आपकी वजह से चल रहा है और साथ ही साथ आयोजन कमेटी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने गांव के शहर के युवाओं के लिए इतना बड़ा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उनको दिया, इतनी अच्छी पिच उनको दी, इतना अच्छा स्टेडियम उनको दिया। वरना क्या होता है, हमारा गाँव का बच्चा अपने गाँव के इस जो ग्राउंड होता है उस तक सीमित रह जाता है। और आपसे निवेदन करूँगा कि भविष्य में भी इसी प्रकार हर साल आप ऐसा ही टूर्नामेंट करते रहें, क्योंकि जो प्रतिभाएँ हर साल नई नई निखर के आगे आती हैं, उसमें भी हमारे माननीय विधायक जी भी हमारे बीच आ रहे हैं। तो उनसे चैनपाल जी मैं आपसे कहता हूं कि धनकौर क्षेत्र में भी एक युवाओं के लिए गांव पे क्लस्टर की तरह एक स्टेडियम बने, जहां पर जैसे एक यहाँ बना है सेक्टर 37 में बना है, ऐसी जगह जगह छोटे छोटे क्लस्टर में छोटे छोटे स्टेडियम बने, जिससे कि भविष्य में उन्हें आगे अपनी प्रतिभा को निखारने का और मौका मिले। मुझे वह शब्द आज भी याद है जब माननीय विधायक जी ने मुझसे ये कहा था कि यार हमें तुम्हारे धनकौर क्षेत्र के युवाओं में बहुत ही ज़्यादा कैलिबर है, टैलेंट है, जिसको निखारने की बहुत आवश्यकता है। महिला होती हो, सामाजिक युवा, मैं सबसे पहले चाह रहा हूँ, मैं बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा इस कमेटी के माध्यम से, जो युवाओं को इस फील्ड पर खेलने का एक प्रोत्साहन आह्वान मिला है, मौका मिला है। आज का युवा खेलने की तरफ जा ही नहीं रहा है कतई। पहले बहुत सारे गांव के खेल हुआ करते थे, गिल्ली डंडा, कबड्डी, क्रिकेट, पहलवानी। मैं ये कह रहा हूँ पिछले 15 सालों के अंदर ये खेल एक भी गांव में बचा नहीं है।
सब खत्म हो गए। अब मोबाइल पे तो गेम खेलते हैं, हर मोबाइल पे ही वो सब लोग वातावरण बनाते हैं, जिससे अब जो है बालकों में न उत्साह रहा है और न खेलने का कोई प्रयास रहा है। ये जो खेलने का जो टूर्नामेंट है, इसके माध्यम से ये टूर्नामेंट हर वर्ष इसी भांति होता रहे, जगह जगह होता रहे। और यही कमेटी नहीं, मैं चाहूंगा समाज का वो एक हर एक व्यक्ति जो समाज का भला चाहता है, युवाओं का भला चाहता है, वो हर वर्ष हर 6 महीना एक खेल का आयोजन जरूर करें अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने पड़ोसी गांव में। चाहे वो कबड्डी का टूर्नामेंट हो, चाहे वो क्रिकेट का टूर्नामेंट हो, चाहे वो किसी चीज का भी। मैं आग्रह करता हूं जो नवादा के लिए डगआउट बना हुआ इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हमारे बहुत ही समाजसेवी, हमारे युवाओं के मार्गदर्शन भाई सुल्तान नागर जी और हमारी तंदौर नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई दीपक जी और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मंच पर भाई सुल्तान और दीपक जी आ जाएंगे, बाकी सभी मेरा आग्रह है कि बराबर वाले मंच पर बैठ जाएंगे। ग्रामीण अंचल की प्रतिभाओं ने हिस्सा लिया क्योंकि क्लबों को एंट्री नहीं थी। एक ये सपना था कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि जागो इंडिया, खेलो इंडिया और दौड़ो इंडिया के सपने को साकार करने का जो संकल्प हमारे भाई प्रमोद नागर दादूपुर और संगीत भाटी ने लिया कि खेलो इंडिया को आगे बढ़ाते हुए स्वर्गीय बाबूराम भाटी क्रिकेट लीग का आयोजन हुआ और उस लीग में ग्रामीण अंचल की 32 टीमों ने हिस्सा लिया है। आज उसी कार्यक्रम में हमारे बहुत ही ओजस्वी वक्ता, समाज के प्रेरणा स्रोत, युवाओं के मार्गदर्शन और ऐसे हमारे बहुत ही प्रिय भाई सुल्तान नागर दादूपुर से आए हैं, मैं उनका दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। हमारी तंकौर नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई दीपक जी, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस टूर्नामेंट में नागर साहब 32 टीमें जिले की खेल के गई हैं और 32 टीमों की भाई प्रमोद नागर और संगीत भाटी ने और पूरी जो उनकी कमेटी है बड़े ही तन और मन और धन के योग से अपने कार्यक्रम को सफल बनाया है। सारे खाने से लेकर पीने तक की व्यवस्थाएं बड़ी सरल रखी हैं। चाहे टीम हार के गई हो या जीत के गई हो, सारी की सारी टीमों ने इस कमेटी के और इस स्टेडियम की वो प्रशंसा की है जो आज नेशनल स्तर पर व्यू सोशल मीडिया पे प्राप्त हुए थे। लेकिन जब हम देखिए, क्रिकेट बहुत अच्छी चीज है योग्यता के लिए भी और आज के बच्चों के भविष्य के लिए भी, और ये हमारा पारंपरिक खेल रहा है। समय कम होने की वजह से और इलेक्ट्रॉनिक की वजह से आज ये खेल कम हो गया है, वरना इसे सदियों से लोग खेलते आए हैं और ये बहुत ही जरूरी है। ये जो आज पहल करी है इस स्टेडियम से, ये दूर तक जाएगी और इसकी पहल बहुत सराहनीय है। और भाई ने जो करा है ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है और ये आगे भी ऐसी चालू रहेगा, चलता रहेंगे। क्या आगे चाचा हमारा देखिए, ऐसे जो क्रिकेट टूर्नामेंट है चलते रहना चाहिए। इससे हमारे जो गांवों के और जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हुनर है और जो टैलेंट है वो बाहर निकल के आता है। तो मैं भाई प्रमोद नागर जी और समस्त इनकी जो कमेटी है जो अभी मेहनत कर रहे हैं, लगभग 10 दिन से ये मेहनत कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत मैं हार्दिक अपना अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऐसे टूर्नामेंट कराया। वह ऐसे स्तर जो मतलब मैदान है वो नेशनल लेवल के मैदान है, तो मैं उन्हें और आगे भी ये बधाई देना चाहता हूँ। मेरा नाम भीमराम सिंह भाटी। भाटी जी, क्या ये कार्यक्रम है जो बाबूराम टूर्नामेंट चाहता हूँ, ये हमारे हिरौंडा गांव से और प्रमोद नागर जी है दादूपुर गांव से। उन्होंने एक अपनी दादाजी की याद में एक ग्रामीण टूर्नामेंट का आयोजन किया है। इस टूर्नामेंट के अंदर 32 टीमें भाग ले रही हैं। टोटल मैच नॉकआउट होता है और आज इस टूर्नामेंट का समापन की ओर जा रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से और एक
बहुत ही बेहतरीन, जिसे कहते हैं आज तक ग्रामीण टूर्नामेंट हमारे क्षेत्र में पता नहीं है। और बादल भाई और नवादा गांव के बीच फाइनल खेला कब से चल रहा है? ये हमारा 11 तारीख से टूर्नामेंट चल रहा है और इस टूर्नामेंट का कराने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे ग्रामीण गांवों के अंदर ऐसी प्रतिभाएं, ऐसे प्लेयर छुपे हुए हैं जिन्हें एक अच्छा मंच, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। बस हमारे संगीत भाई ने, प्रमोद नागर जी ने ये पहल करी है कि अच्छे प्लेयरों को एक अच्छा मंच दिया जाए। आदित्य भाटी को क्या कहेंगे, आज ये टूर्नामेंट चल रहा है लेकिन आज के इस अत्याधुनिक युग में जहाँ युवा बहुत सारी चीजों में खराब कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, तनाव और मानसिक विकारों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे समय में इस तरह की मुहिम को मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि क्रिकेट के माध्यम से युवा एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं और खेल के माध्यम से मेरा ये मानना है कि इससे मानसिक रूप से भी सुधार होता है और समाज को और देश को बढ़ावा मिलता है। स्वर्गीय बाबूराम जी भाटी जी का जो ये मेमोरियल ग्रामीण, इसकी सारी धन्यवाद। जो हमारे ऊर्जा अंदर से गई नहीं, जो ये मैच कराया है मेरे छोटे भाई प्रमोद नागर ने और उनकी भाटी जी ने जो भी नेटवर्क कर ली है, कोई फील्ड किसी गांव में नहीं छोड़ा, कोई सुविधा नहीं दी, सिर्फ फील्डरों को सुविधा दी है। और उसी का कारण है कि हमारे नौजवान लोगों को सहयोग किया है जगाने का। मैं समझता हूँ ये आवाज जगी रहेगी और इसे आगे भी 2-3 बढ़ने का काम होगा। और आप जैसे मेरे भाई प्रधान जी जब जुड़ चुके हैं इसमें, तो मुझे तो उम्मीद भी नहीं कि आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहता है और पूरा टाइम आपने इसमें दिया है। मैं फेसबुक पे भी देखता रहता हूँ, उसके बावजूद आपने दिया है, जिसमें आप एक और भी राहत हो रही है। और जो हमसे भी सहयोग हो पाएगा, जैसा भी सहयोग हो पाएगा, हर तरीका से आपके साथ रहेंगे। और क्रिकेट के लिए तो हम समर्पित हैं। बीच में टाइम नहीं मिल पाया, प्रमोद का भी फोन गया तो किसी कारणवश नहीं आ पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जैसे भी आगे आगे होता रहेगा आपका, मैं आपका छोटा भाई आपके साथ चलता रहूंगा। इसी पानी के साथ में अपना ऐसी प्रतिभाएं हैं जो नेशनल या इंटरनेशनल मैच खेल सकती है। ये भाई प्रमोद नागर जी और समस्त कमेटी को मैं अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कड़ी मशक्कत के साथ इस टूर्नामेंट को कराया और कभी बताया कि 32 टीमें जिले की टूर्नामेंट में खेल चुकी है, तो उन्होंने ऐसा मंच जो नेशनल लेवल में इंटरनेशनल लेवल का मैदान उन्होंने दिया। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए अभी यहाँ आसपास हमारी नोएडा में एक आदि जो प्लेयर है वो IPL या नेशनल लेवल में पहुंचते हैं। अगर ऐसे टूर्नामेंट लगातार समय समय पर खेलते रहेंगे कि हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी ग्रेटर नोएडा और नोएडा से प्लेयर निकल के नेशनल खेलेगा। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो उसी के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि हर ब्लॉक स्तर पर, हर जिले स्तर पर एक ऐसा टूर्नामेंट बनाए जो लेवल के प्रारूप में हो और उसमें हमारे ग्रामीण बच्चे खेल सके। इसी के साथ में सभी का धन्यवाद कमेटी का धन्यवाद। जी स्वर्गीय बाबूराम भाटी मेमोरियल फर्स्ट टूर्नामेंट यहाँ करा रहा है, शहीद विजय सिंह स्टेडियम में चला, इसका फाइनल भी है। कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है और फाइनल का क्या है, कौन कौन अतिथि आज आए? आज ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में स्वर्गीय बाबूराम भाटी बिरोंडा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है और उस आयोजन में जो आयोजक हैं भाई संगीत भाटी और प्रमोद नागर दादोपुर, जो उन्होंने बहुत आए हैं
टीमें हिस्सा ले रही है। जो इस टीमों में से आज फाइनल होने जा रहा है। विधायक और जनप्रतिनिधि आ रहे हैं। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। खेल की टीमें गई है ना, सौभाग्य उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निकल के आएंगी। जैसे परविंदर रवाना है, शिवम मात के और अनेक बच्चे ग्रामीण हाथों को निकल कर आएंगे, जो इंटरनेशनल में खेलेंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। तो उसी टूर्नामेंट को लेकर ये एक अपनी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का खेलो इंडिया जागो इंडिया इस कार्यक्रम की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए यह टूर्नामेंट का कार्यक्रम किया गया। फाइनल में तो हमारे जिले के प्रतिनिधियों को रखा गया है, तो शाम 6 बजे के लगभग यहाँ पहुंचेंगे। और इसमें प्रथम पुरस्कार 1,71,000, द्वितीय पुरस्कार 71,000 और तृतीय पुरस्कार 31,000 रुपये रखा गया।